मेरे नवी के प्यारे बच्चों, आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सामने पाठ 5 मौसी विश्व सहानी द्वारा लिखित मौसी पाठ का विश्लेषण करना चाहता हूँ। इस पाठ के लेखक है विश्व सहानी। विश्व सहानी का परिचय देखिए। जन्म 7 अगस्त 1915 को रावलपिंडी यानी पाकिस्तान में हुआ। उनकी शिक्षा MA PhD यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। भाषा कौन सी भाषा जानते थे? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रशियन, पंजाबी भाषा के ज्ञाता थे यानी जानते थे। उपन्यास नॉवेल कौन से लिखे? देखो, उनके उपन्यास है झरोखे, कलिया, तमस, बसंती आदि। ध्यान से देखना चाहिए किताब के बारे में। देखिए कहानी, देखो कहानी संग्रह कौन से उनके? भाग्य रेखा, भटकती, भटकते राग, शोभा यात्रा। और नाटक है, ड्रामा कौन से उनके? नाटक माधवी, मुआवजे आदि। उनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। इसमें से मुख्य पुरस्कार श्रोमणी साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि है। देखो, विश्व सहानी जी का परिचय हुआ। अभी मौसी, मौसी का अर्थ क्या होता है कि माँ की बहन, वो मौसी कहते हैं। जैसे हमें हमारी माँ लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह देती है, उसी प्रकार मौसी भी माँ की तरह बहुत हमें प्यार देती है। समझ बच्चों? देखो ये इस पाठ का आशय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन? देखो, इस पाठ में मौसी, ये माँ की बहन, मैटरनल ऑन, मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव यानी क्या? सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा मनोभाव, निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से बच्चों, तुम्हारे जैसे बच्चों को परोपकार यानी दूसरों को सहायता करना, परोपकार यानी दूसरों के ऊपर उपकार करना, परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, बड़े और बुजुर्गों के प्रति आदर, ये भी हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। और क्या सीख मिलती है? असहायों की मदद करना, यानी क्या है कि हेल्प टू नीडी पीपल, असहायों की मदद करना की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा क्या? इंस्पिरेशन हमें मिलता है। समझे? इस पाठ का आशय है कि निस्वार्थ सेवा, परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, असहायों की मदद करना, ये आदि से भी आदि को प्रेरणा मिलती है। अभी पाठ की शुरुआत करेंगे, ध्यान से सुनिए। किताब निकालिए पन्ना नंबर 32 और अभ्यास को ध्यान देना है। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। देखो, छोटे हो बड़े हो सभी लोग क्या उस औरत को मौसी कहकर बुलाते थे। बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। देखिए, छोटे बच्चे हो या बड़ी उम्र के लोग हो, सभी उस औरत को मौसी कहकर पुकारते थे। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी। देखो, बाहर से आई हुई, न रिश्ता रखने वाली ऐसी एक औरत एक मोहल्ले में आती है और सभी उनको मौसी कहकर बुलाते थे। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी।
सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी, यानी बच्चों की बहुत सेवा करती थी। सेवा की मूर्ति नहीं, आइडल ऑफ द सर्विस। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी, यानी बच्चों की देखभाल करती थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। देखो बच्चों का कितना ख्याल रखती थी मौसी। प्रतिदिन डेली रोज दोपहर होते होते स्कूल के फाटक, स्कूल का मुख्य द्वार, गेट, मेन गेट पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। देखो एक बाहर से आए हुए औरत, वो मौसी, उनको मौसी समझते हैं और इतना बच्चे मौसी को भी प्यार देते हैं और मौसी भी बच्चों को इतना प्यार देती है। और जब वे स्कूल छूटते ही, स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बैग्स डाल देते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे, इतनी वो प्यारी थी, इतना वो प्यार देती थी बच्चों को, सभी उनको बहुत चाहते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती थी। नीम ट्री के पेड़ के नीचे दोपहर होने के बाद, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। सभी बच्चे, मोहल्ले के सभी बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेलते थे। उस समय वहां मौसी पहुंचती थी। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें स्टोरी बताना, कहानियां सुनाना, चुटकुले, जोक्स और पहेलियां के राइडल्स सुनाना बहुत पसंद था। कुछ न कुछ प्रश्न करती थी, कहानियां सुनाती थी, जोक्स बताती थी और उनके साथ खेलती थी। वो किस तरह की कहानियां बताती थी? तोता को तोते की कहानी, काग के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी, वीर योद्धाओं के बारे में कहानी सुनाती थी। परीक्षा में प्रश्न आता है, मौसी बच्चों को किस प्रकार की कहानियां बताकर सुनाती थी? आपको लिखना है, मौसी बच्चों को तोता तोते की कहानी, काग के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए, देखो खाली हाथ नहीं रहती थी, बल्कि बच्चों को कुछ न कुछ खिलाते रहती थी। खिलाने के लिए अपने पास वे क्या रखती थी? चने, यानी ग्रैम्स कर लेकर, टिकिया कुछ लेमन्स, स्वीट्स, टिकिया, मूंगफली क्या, पॉर्स यानी शेंगा आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। देखो वह बाहर के बच्चे पहचान वाले नहीं, रिश्तेदार वाले नहीं है, लेकिन मौसी सब बच्चों को अपने बेटे बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं थी। ध्यान से सुनो, हर रोज मौसी फाटक पर आती थी, स्कूल के फाटक पर आती थी। एक दिन क्या हुआ कि स्कूल की छुट्टी हुई, छुट्टी की घंटी बजी, बच्चे हर रोज की तरह क्या बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी वहां पर नहीं थी, फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले
मौसी पेट के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। मौसी का कोई पता नहीं था, वह कहाँ चले गए किसको भी मालूम नहीं है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला, यानी क्या स्ट्रीट, मोहल्ला यानी क्या कॉलोनी, सारे कॉलोनी में ढूंढा तो वहां पर नहीं मिली। मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला की कॉलोनी सुना सुना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे। सब बच्चे मौसी को खोज रहे थे। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। ऊंची ऊंची आवाज है क्या? लाउड वॉइस सुनाई दिया। मकान के अंदर से जोर जोर से आवाज सुनाई दिया और वहां क्या जोर जोर से बोल रहे थे, देखो हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चले जाओ। इस तरह मौसी क्या है, मौसी का नाम सुनकर बच्चे क्या करते हैं? खिटक कर खड़े हो जाते हैं, यानी क्या रुक कर एकाएक वो आवाज सुनकर, मौसी शब्द सुनकर रुक जाते हैं। और वो क्या कहते बोले, बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा। बच्चे क्या करते हैं कि मौसी का नाम सुनकर बंद दरवाजे की दरार की क्रैक्स, होल जो रहता है ये होल, इसमें से देखते हैं, झांक कर देखते हैं, चोरी से देखते हैं तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। देखो उसके बाद उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था, वो नाराज थी, बेचैन थी। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। देखो क्या है, मौसी को एक कमरे से, मकान में से, अंदर से क्या जोर जोर से बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वी हैव नॉट ओपन ए फ्री गेस्ट हाउस, यानी हमने ठेका तो नहीं दे रखा है, यानी हमारा गेस्ट हाउस नहीं है। 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम दूसरे के घर चले जाओ। इस तरह मौसी को एक औरत बता रही थी। बच्चे क्या है, दरार में से झांक कर देखते हैं, देख कर बहुत गुस्सा आता है, दुख भी होता है। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेल कर लौट रहे थे तो रास्ते में पूल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी, बंडल ऑफ क्लॉथ्स, पास एक छोटी सी गठरी और लाठी यानी स्टिक्स भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। देखो दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर घर लौट रहे थे। उस समय क्या है, रास्ते में पुल के पास मौसी नजर आती है। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी दिखाई देती है। मौसी को देखकर सब उसे घेरकर अनेक प्रश्न करते हैं। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? पहला प्रश्न, तुम इतने दिन कहाँ थी, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा।
बलदेव ने क्या पूछ दिया मौसी को कि तू तो बीमार थी, तबीयत कैसी है? बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं अपने गांव जा रही हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, कहीं भी जाने नहीं देंगे। सबने एक स्वर में कहा, सब बच्चे एक साथ क्या कहा? हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठी। देखो कुछ रिश्ता नहीं है, सिर्फ मौसी को प्यार देती है, वो सब बच्चों को प्यार करती है, इसलिए सब बच्चे उनको बहुत मौसी को बहुत मानते हैं। और उनका जो प्यार देखकर बच्चों का मौसी की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। सुने आप? तो दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। बच्चों ने देखा एक दुकान था, दुकान के सामने एक खाट चारपाई बिछी थी। 2-3 लड़के भाग कर खाट उठा ले आए। एक खाट उठा लेकर आते हैं, उस पर मौसी को फोर्सेबली जबरदस्ती से बैठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए जहां वे खेलते थे। वहां क्या है, जबरदस्ती से मौसी को खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आते हैं। कन्हैया भागकर क्या करता है, अपने घर से क्या कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाता है। दरी और बेडशीट, तकिया क्या पिलो लेकर आता है। उषा क्या लाती है, थाली में 2 रोटियां लाती है, प्लेट में 2 रोटियां लाती है। योगराज के कटोरे में दूध लाता है, योगराज कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। इस तरह एक बच्चों ने एक वस्तु लाते हैं। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता क्या थे, डॉक्टर थे। तो एक बात का प्रश्न आता है, बलदेव के पिता कौन थे? तो बलदेव के पिता डॉक्टर थे। वो अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया, यानी आप जल्दी चलिए, इस तरह कहकर मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। इस तरह कौन, बलदेव अपने पिताजी को बुला लाता है, खींच लाता है, क्या जल्दी जल्दी लेकर आ। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। सब बच्चे क्या करते तय करते हैं कि मौसी को रहने के लिए जगह चाहिए, उसे कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बारी बारी से क्या, बारी बारी से एक के बाद एक ऐसे अपने अपने घर में रखेंगे। इस तरह उन्होंने तय किया। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम लिया जाए। हेडमास्टर के पास जाते हैं और विनती करते हैं कि मौसी को कुछ न कुछ काम एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। कोठरी का छोटा कमरा, यानी उनको काम भी दिए, काम देने के बाद रहने के लिए कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी, पहले जैसा वातावरण शुरू हुआ। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। देखो आंगन में आने लगी, बच्चे उसे घेरे रहते फिर पहले जैसा चित्र, और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। लाठी टेकती हुई सब घर में झांक कर उनका योगक्षेम पूछती थी, चक्कर काटती थी। सभी घरों में झांक कर देख कर क्या
उनका कुशल क्षेम स्थिति समाचार वेलबींग्स कुशल क्षेम स्थिति शांत ढले अपनी कोठरी में चली आती। जब सायंकाल होती तब कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती थी, रिलीफ होती थी, आराम से रहती थी। इस तरह बच्चों के प्रेम और स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। देखो, बच्चों के लव एंड अफेक्शन से, प्रेम और स्नेह भाव से मौसी के जीवन में फिर हैप्पीनेस, खुशी के दिन लौट आए। इस तरह न रिश्ता रखने वाली एक बाहर से आई हुई औरत क्या है, मौसी के नाम से बहुत परिचित होती है, प्रसिद्ध होती है और वह मोहल्ले में सबसे प्यारी रहती है। इस तरह क्या है, मनुष्य को क्या है, अगर हम प्रेम दिए, दूसरों को अगर हम प्रेम दिए तो हमारा भी नाम रोशन होता है। और बच्चों होमवर्क देखो, इस पाठ के आधार पर, इस पाठ के आधार पर मौसी के स्वभाव पर 5 वाक्य लिखिए। पाठ का नाम है मौसी है। मौसी का स्वभाव कैसा है, इस पाठ के आधार पर मौसी के, इस पाठ के आधार पर मौसी के स्वभाव पर 5 वाक्य लिखना है। ये आपका कार्य है। धन्यवाद बच्चों, अच्छी तरह अभ्यास कीजिए। ओके।